आप सभी का टेरिट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरिट विद चेतना ऊर्जा 919 में। और आप लोगों ने जो वीडियो लाइक किया है, थैंक्स कहा है, आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप सभी की बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि अब आ रही है महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि के पहले वीडियो बन रहा है, तो आप सभी को आने वाले महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यदि ये वीडियो आप महाशिवरात्रि के बाद देख रहे हैं तब भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जब भी मिले तब भी ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। एक बार बाहर सॉन्ग आ रहा है। तो इस महाशिवरात्रि में आप में से कई लोग दूध और पानी से अभिषेक करते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे। जैसे आपके गुरुजन बताते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। हमारे यहाँ पर एक कहा जाता है कि हम लोग कुछ धान्य भी चढ़ाते हैं। जैसे हम लोग चने दाल हो गया, या मूंग की दाल हो गई, या फिर उड़द की दाल हो गई। ये सब का जो अक्खा जो रहता है, मतलब जो सॉलिड, मतलब पूरा फुल होल रहता है, उसको आप बिल्कुल अभी महादेव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप काली मिर्च भी महादेव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, और शत्रुओं का उनको सद्बुद्धि आए, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय कर महादेव जी से अपने लिए कुछ प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं। ये जो महाशिवरात्रि है, इसको महाशिवरात्रि, और वैसे देखा जाए तो हर महीने शिवरात्रि आती ही आती है, लेकिन इसको महाशिवरात्रि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे महादेव जी और माँ भगवती जी की यहाँ पर शुभ विवाह हुआ था। और इस शिव शक्ति का जो मिलन है वो हमारे प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी में समाहित है। ये शिव शक्ति हमारे शरीर के अंदर भी समाहित है। आप खुद भी एक शिव शक्ति का ही प्रमाण हो, क्योंकि शिव जो है वो एक ऊर्जा है, और जो शक्ति है वो एक प्यार है, शांति है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये जब दोनों एक बैलेंस में आ जाती है तो वो शिव शक्ति का प्रतीक बन जाती है, और उसी समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तो आप अपने अंदर के शिव शक्ति से इस समय मुलाकात कर सकते हैं, अपने आराध्य से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो आज मैं अपने शिव शक्ति से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे सारे व्यूज़ के लिए, मेरे सारे डिवाइन सोल्स के लिए प्लीज़ आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, फ्यूचर की लाइफ इनके लिए कैसी रहने वाली है, ये क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, उसके बाद शिव प्रशक्ति जी हमें जिस प्रकार से गाइड करेंगे उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को फिर से शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप में से कई लोग उपवास रखते होंगे, दोनों टाइम का उपवास रखते होंगे। कुछ लोग निर्जला उपवास रखते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाकर दान धर्म करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में ही इसकी शिव उपासना करते हैं। तो यहाँ पर रात्रि का, शिव और रात्रि, तो ये रात्रि का बहुत महत्व है इस दिनों में। तो इस समय यदि आप अपनी साधना करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाली है। आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पर 2 लिंग रखे हुए हैं, आप खुद देख रहे हैं। एक ब्लैक टर्मलाइन का है और एक चंद्र टर्मलाइन का है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। आप बिल्कुल अपने लाइफ में भी इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। ओके, शिव शक्ति ने इसको ओपन किया है तो मैं ये ज़रूर लूँगी। ओके, आपको ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर यहाँ आ रही है। आपको जिन्होंने ब्लॉक किया है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये अब उनको रिटर्न कर्मा मिलते हुए मैं देख रही हूँ। यस,
आपके जीवन में पैसे को बढ़ोतरी होते हुए मैं देख रही हूँ। यस, शिव शक्ति जी की बिल्कुल कृपा रहने वाली है आप लोगों की लाइफ में। वाओ, हैप्पी फैमिली। जो बहुत दिनों से अपने पारिवारिक खुशियों को नहीं देख पाए थे, उन लोगों को यहाँ पर खुशियाँ देखने को मिलने वाली है। यस, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, सब चीज़ों से आप लबालब होने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी को बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, क्योंकि जो लोग आपको कर्मा देते हैं ये कर्मा बैकफायर हो जाता है। और हमारे जितने भी बड़े बड़े गुरुजन रहे हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये कर्म हमेशा आपके लाइफ में रिटर्न होकर आता है। आप अच्छे करते हैं तो अच्छे के रूप में आता है, बुरा करते हैं तो बुरे के रूप में जाता है। कई लोग अपना खुद तो बुरा करते ही करते हैं बुरी सोच से, लेकिन कई बार अपने बच्चों को भी बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें ये पता नहीं ये वो पाप कर रहे हैं। अपने बच्चों से भी बुरा करने के लिए कह रहे हैं, मतलब खुद तो गटर में गिरते हैं और अपने बच्चों को भी उस रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो ये जो बैड कर्मा है, ये शिव शक्ति कह रही हैं कि आपके लाइफ के जितने भी दुश्मन हैं ये अब वापस जाने वाले हैं और उनका कर्मा उनको मिलकर रहेगा। जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, ये सारी चीजें अब उनको मिलने वाली है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चुप हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो ये सारे गुड कर्मा आपको लौटाया दिया जा रहा है, आप तक वापस आ रहा है। और ये सारी चीजें सुख, शांति, वैभव, ये सारी चीजें आप होते हुए देखेंगे। आप में से कई लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें अपने बिजनेस में ग्रोथ होते हुए देखेंगे। कुछ लोग अपने परिवार को लेकर जो चिंतित थे कि परिवार की खुशियों को लेकर, परिवार की शांति को लेकर या परिवार की खुशियों को लेकर, अब आपकी सारी समस्याओं का यहाँ निदान होने वाला है। परिवार एकत्र रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा, सभी की विश फुलफिलमेंट होती रहेगी। यस, आप एक एम्प्रेस की तरह अपने आप को फील करेंगे और कुछ लोग अपने आप को राजा की तरह फील करेंगे। एक राजा और रानी के पास वैभव होता है, खुशियाँ होती हैं, पावर होती हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हुए बिल्कुल महसूस करने वाले हैं, साथ साथ में एन्जॉयमेंट। यस, तो शिव शक्ति का ये जो पर्व आ रहा है ये आपके जीवन में खुशियाँ और आपके दुश्मनों के जीवन में संघर्ष लेकर आ रहा है, यही बताया जा रहा है। ओके, आप कुछ बात को लेकर कंफ्यूज थे काफ़ी दिनों से, या कुछ बात को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, या आपको कोई कंफ्यूज कर रहा था और आप इस बारे में सोच रहे थे कि क्या सच्चाई आपके सामने निकल कर आएगी। तो यस, ये कार्ड क्लियर कट कह रहा है कि अब आपकी उलझने जो कुछ लोगों को लेकर थी उस पर आपको क्लैरिटी मिलते हुए भी यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत दिनों से इसका इंतज़ार चल रहा था और ये इंतज़ार अब आपका ख़त्म होने वाला है। यहाँ शिव शक्ति जी की कृपा इस तरह से आ रही है कि आपके जीवन में इन सारी चीज़ों से निपटने का आपके अंदर हौसला बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। शिव शक्ति जी की कृपा इतनी आप पर बरस रही है कि अब आप किसी भी डर से किस तरह से निकल सकते हैं ये उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया है। आप अपनी ऊर्जाओं को समझ रहे हैं, आप अपनी शक्तियों को समझ रहे हैं, आप अपनी पावर को समझ रहे हैं, आप अपने इंटरनल पावर को समझ रहे हैं और आपको पता है कि किस तरह से अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने परिवार के चेहरे पर हंसी लानी है, किस तरह से इस दुविधा से बाहर निकलना है। आपको इस दुविधा का बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल मिलने ही वाला है। ये शिव शक्ति जी की कृपा आप तक बिल्कुल पहुंच रही है। तो यहाँ देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से जो चंद्रमा धारण करते हैं हमारे चंद्रेश्वर महाराज, जो हमारे प्रभु जी हैं, जो हमारे महादेव हैं, उनकी हम यहाँ पर मैसेज हमारे कार्ड से लेंगे। इस सिचुएशन में अब आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने स्पिरिचुअल और अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो भी कार्य है उस पर आपको अपने बैलेंस को यहाँ क्रिएट करना है। जितना आप बैलेंस क्रिएट करेंगे और जितना अपने माइंड में भी बैलेंस क्रिएट करेंगे, देखो हमारा जो रहता है वो कई बार हम
थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर अचानक से हमें याद आता है अरे हमारे वो काम पेंडिंग रह गए, और फिर वो दूसरे काम कर दे, फिर अचानक से याद आता है कि नहीं हमें दूसरे काम और करने, और हमारी जो पूजा पाठ होती है या जो हमारी दैनिक क्रिया होती है वो कहीं ना तो कहीं अधूरी रह जाती है। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये दोनों के बीच में किस तरह से समानता बैठानी है, यदि वो आपने कर लिया। और यहाँ एक चीज और निकल के आ रही है, ये जो आपकी, जैसे मैंने बताया, आपकी चंद्र नाड़ी और आपकी सूर्य नाड़ी, यदि आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी जो सेहत रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चंद्र नाड़ी हमारी इंट्यूशन को बताती है और हमारी सूर्य नाड़ी हमारे एक्शन को बताती है। जब हम ये दोनों में तालमेल बैठा लेते हैं, एक सिंक्रोनाइज कर लेते हैं अपनी सिचुएशन में, तो हमें एक रियलिटी हमारे अंदर से निकलकर बाहर आती है। और वो जो रियलिटी है वो दुनिया को पता चलती है कि आप एक्चुअल में फिर कौन हो। ये तो बाह्य दुनिया है आपकी, लेकिन एक इंटरनल वर्ल्ड भी है आपका। तो ये शिव शक्ति को जब आप अपने अंदर, अपने मन में स्थापित कर लेंगे, जब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूं तो यहां पर आपको ये बिल्कुल बता सकती हूं कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप यदि कुछ नहीं कर रहे हैं और यदि आप शिव की आराधना करना चाहते हैं तो उनकी पूजा करने के बाद उनके सामने बैठकर आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। और इस अनुलोम विलोम में हम इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से करके अपने आप को पूर्ण ध्यान मग्न करते हैं तो मैं रियली कहती हूं कि आपकी इंटरनल वर्ल्ड जागृत हो जाएगी। आप अपने अंदर के अस्तित्व को समझना स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी खुद की रियलिटी को समझेंगे। तो आप सोचिए आप दुनिया को क्या बता पाएंगे, आप अपने अंदर की चीजों को निखार पाएंगे, बात बता पाएंगे। आप भी यहाँ पर एक शिव शक्ति को स्थापित कर सकते हैं, यही उनका मैसेज है। इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी यदि आप इस कार्य को पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण उन पर विश्वास रखकर यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इस पर सफलता ज़रूर मिलने वाली है। यस, आपके बहुत से सपने हैं, बहुत सारे अच्छे सपने। जितने लोगों के यहाँ पर बुरे सपने हैं, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को बुरा करना, दूसरों को डोमिनेट करना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदना, दूसरों की मेंटल हरासमेंट का कारण बनना और दूसरों को गलत सिद्ध करना, यदि ये सारी जिनकी भी इच्छाएं होती हैं, देखना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस दिन में, क्योंकि शिव शक्ति आपकी तरफ से खड़े हैं। क्योंकि जो लोग धर्म को मानते हैं, जो धर्म के साथ चलते हैं, उनके साथ हमेशा न्याय होता है। और यहाँ पर आपके जो सपने हैं वो धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के कल्याण के लिए जुड़े हैं, मदर अर्थ के उद्धार के लिए जुड़े हुए हैं, मदर अर्थ को और प्योरिटी देने के लिए जुड़े हुए हैं, अपने मन की प्योरिटी को बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को आप मदद करना चाहते हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप एक एंजल प्रिय इंसान हैं, तो यस, आपके जो सपने हैं वो बहुत जल्दी साकार होकर रहेंगे। यस, यहाँ शिव शक्ति की कृपा आप तक बहुत बढ़िया पहुँचने वाली है। आप देखेंगे इस समय आपकी एनर्जी को, जब इंसान अपने आप को समझना स्टार्ट करता है तो उसकी एक एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है, क्योंकि वो अंतः ज्ञान को समझने लगता है। एक बाह्य ज्ञान होता है जो आपको पोथी पुराण बुक से मिलते हैं, एक अंतः ज्ञान होता है जो डिवाइन कनेक्शन से मिलता है। और ये अंतः ज्ञान जैसे ही आपको समझेगा, आप देखेंगे आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और ये जो एनर्जी लेवल है वो आपको एक चरम सीमा तक लेकर जाएगी, खुशी की चरम सीमा, जहां पर आपको उसका अनुभव होगा, उस डिवाइन पावर का अनुभव होगा। और ये जो अनुभव है उसको आप जैसे जैसे समझना स्टार्ट करेंगे, आप खुद मुझे बताएंगे कि मैम अमेजिंग था, वो एक्सपीरियंस ही अमेजिंग था। क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी लेवल आप खुद देखेंगे बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएगी। बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत मेहनत करते हो, मेहनत से आप कभी पीछे नहीं हटते हो। तो यहाँ आपसे एक बात कही जा रही है कि कभी भी अपने काम को टालना नहीं है।
अरे ठीक है 1 घंटे बाद कर लेंगे, अरे नहीं पक्का दोपहर को कर लेंगे, अरे नहीं शाम को तो पक्का हो ही जाएगा। तो आपको यहाँ पर शिव शक्ति जी की ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको अपने कामों को कभी भी टालना नहीं है, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही है जो आपको नेम फेम देने वाला है। आपकी जो मेहनत है वही रंग लाने वाली है। तो जो लोग टाल देते हैं या आगे की ओर ढकेल देते हैं, ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। तो अपनी चीज़ों को टालना नहीं है, किसी कारण रुकना नहीं है, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना है, लोगों के मैनिपुलेशन से बाहर निकलना है, अपनी खुद की ऊर्जा को समझना है। तो देखिए आपका हार्डवर्क कैसा पे ऑफ होता है, क्योंकि कई बार हम एक सीमा तक अपनी बांध देते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ तक काम करेंगे और यदि हमें सक्सेस मिल गया तो हम आगे बढ़ेंगे, और यदि वहां तक सक्सेस नहीं मिली तो हम छोड़ देंगे। तो क्या होता है, आप 99% तक तो जाते हैं, लेकिन जो 1% है यदि उसमें आप हिम्मत हार गए तो वो 100% जीरो में चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि लगे रहना है, तब तक लगे रहना है जब तक कि मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि आपको रास्ते पता है। और इस रास्ते में आपसे यहाँ ये क्लियर कट कहा जा रहा है, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कुछ अभी भी कमतरता रह गई है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको सोचने की, समझने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, उसको प्रैक्टिकल प्लान में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और ये ही आपका रास्ता सही बनाएगा और उस ड्रीम तक ले जाने में मदद करेगा। तो शिव शक्ति आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अभी मंजिल इसलिए बार बार दूर चली जाती है क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल प्लान्स हैं वो रेडी ही नहीं है या वहाँ तक ले जाने लायक नहीं है। यस, आप बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुँचोगे यदि प्रैक्टिकली आप प्लान बनाते हो। आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट करना है, या आपको यदि आपको मैनिफेस्टेशन को समझना है या अपने अंदर की जानकारी को बाहर निकालना है, तो नो डाउट आप कर सकते हैं, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और आप डिज़र्व करते हैं। शिव शक्ति जी की ब्लेसिंग्स आप तक इसीलिए आ रही है क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, आप मेहनती इंसान हो, आप लगन के साथ चलते हो, आपकी विल पावर यहाँ बढ़ाई जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जा रही है। बस आपको उस नकारात्मक एनर्जी से यहाँ दूर रहना है, जिस नकारात्मक एनर्जी के प्रभाव से आप हमेशा डाउन फील करते हैं। यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने आपसे यही कहा अभी 2 मिनट पहले, यही कहा 2 सेकंड पहले, कि आपको उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अभी भी दुनिया में हैं जो आपको सक्सेस में नहीं जाते हुए देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को उनकी सोच से बाहर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी सोच उस डेविल ऊर्जा में है। बेटर है आप उनको बाहर निकाल दीजिए, आप खुद उनसे दूर चले जाइए, क्योंकि ये टाइम है नेगेटिव जोन से दूर रहने का। तो बिल्कुल अपने पॉजिटिविटी को बरकरार रखिए, क्योंकि कंक्लूजन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी निकलने वाला है। कुछ ऐसा सॉल्यूशन या कुछ ऐसी मंजिल आपको ज़रूर दिखने वाली है और आप उसको बिल्कुल देखने वाले हैं। आप अपने जीवन के जितने भी पिक्चर बनाते हैं या जितने भी सपने देखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, या अपने फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए, या अपने जीवन को अबंडेंटली देखने के लिए, तो डियर आपको अपने विज़न को होल्ड करना चाहिए, अपने सपनों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये आपके सपने ही हैं। भले ही ये डगर बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, पहाड़ों से भरी हुई है, मेहनत करवाएगी आपको, स्ट्रगल भी करवा सकती है, चैलेंजेस भी दे सकती है, बट आपको इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी हर दिन अपनी ऊर्जा को, अपनी लाइट को चेंज करता रहता है, क्यों? क्योंकि जितना उसको प्रकाश मिलता है उतना ही वो आपको रोशनी दे पाता है, क्योंकि बेचारे के पास कोई एनर्जी ही नहीं है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी मानसिक एनर्जी को हमेशा बनाए रखना होगा। उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, आपको अपने मानसिक तत्व को या माइंड पावर को इतना हाईलाइट करना होगा, इतना इंक्रीज करना होगा कि सिचुएशन कैसी भी हो आपके अंदर हमेशा ऊर्जा बरकरार रहे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आप ज़रूर क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे, आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये शिव शक्ति जी की ब्लेसिंग्स है, ये शिव शक्ति जी की कृपा है आपके ऊपर।
और आप ज़रूर देखेंगे आप अपने सपनों को साकार होते हुए। आपकी शिव शक्ति जी आपकी कौन से चक्रा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं चक्रास कार्ड से। तो चक्रास कार्ड आपकी शिव शक्ति के कौन से तत्वों को यहाँ बताना चाहते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, फॉरगिव, यस, आपको जैसे बताया कि नेगेटिविटी को हटा देना होगा, तो वो नेगेटिविटी को होल्ड ना करें, क्योंकि जो हो गया, जो जा चुका है उसको जाने दें। और माफ़ करना ये इतना मुश्किल हो रहा है तो बिल्कुल भी आप उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भ्रमित करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, लेकिन उनमें उतनी ताकत नहीं होती जितनी डिवाइन पावर में ताकत होती है। जब डिवाइन आपको होल्ड कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या फिर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस खुशियों को अटेंड कीजिए, आप एंजॉयमेंट को अटेंड कीजिए। शिव शक्ति जी की यहाँ कृपा आप तक आ रही है क्योंकि वो आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं। आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं, जितना भी मेंटल हरास हुआ है आपका, या जितना भी आपको तकलीफ दी गई है, उन सारी चीज़ों से आपकी रिकवरी होने वाली है। यस, आपके लाइफ का, आपके सोल का एक्सपांशन होने वाला है। आप जितनी ब्लेसिंग्स देंगे उससे कई गुना ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये शिव शक्ति जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप अपने डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़िए। शिव शक्ति जी यही चाहते हैं कि जिन चीज़ों को प्रॉमिस करके आप इस अर्थ पर भेजे गए हैं उस प्रॉमिस को पूरा करने का समय आ गया है। तो उठिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को ढूंढिए, सर्च कीजिए, और यदि नहीं हो रहा है तो मार्च में स्वाध्याय स्टार्ट करने वाली हूँ, स्वाध्याय को ज्वाइन कीजिए और अपने प्रभु के चरणों के और करीब पहुँच जाइए, क्योंकि एक्सपांशन होना पक्का है, खुशियाँ आनी पक्की है, रिकवरी होनी पक्की है, क्योंकि अब डिवाइन द्वारा ही आपको एक ऐसी की दी जा रही है जिसे आप इस महापरिवर्तन योग में परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आपको क्लेम करना चाहिए और अपनी ऊर्जा में आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है आपको किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी फील होती है, कोई है जो अभी भी आपको लगता है कि वो आके दिल तोड़ देगा या आपको परेशान कर देगा। आपका रूट चक्रा यहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस है, तो रूट चक्रा को आप थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेंथ में आइए, बैलेंस अगेन क्रिएट करना है आपको। वर्कहॉलिक तो हो ही, आप बहुत काम करते हो आप, यस, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, यस, करने ही वाले हैं आप, बिल्कुल, यस। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं भ्रमित होने वाले, बल्कि आप ऐसे एक इंसान हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में भ्रमित है, उनको आप उस भ्रम से बाहर निकालने वाले हैं। आपको कुछ सोलमेट्स दिए जाने वाले हैं ताकि आप उस चीज़ों के बारे में समझ सकें। आपको उनसे बात करनी होगी, अपने लिए नए रास्ते निकालने होंगे, क्योंकि यदि आप हाथ बांध करके बैठ जाओगे तो आपको रास्ते नहीं मिलने वाले। तो अपने मेंटोर से बातें कीजिए या फिर आप स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं अवेलेबल रहूँगी। बिल्कुल मार्च में हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मुझे शिव शक्ति जी के मैसेज आ रहे हैं कि आप में से कई लोगों को स्वाध्याय की ज़रूरत है, स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए, अपने लाइफ में चेंजेस लाइए, मिरेकलस चेंजेस लाइए और अपने कर्मा को रिलीज़ कीजिए, खुद को समझिए, खुद से प्यार कीजिए और डिवाइन संपर्क आपसे ज़रूर होगा, ये गारंटी है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। शिव शक्ति की कृपा आ रही है। अपने भविष्य को सुंदर बनाइए, उज्जवल बनाइए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू।